त्योहारों का सीज़न आ रहा है और हमारे साथ सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है जब त्योहार में मिठाइयाँ बच जाती हैं तो हम उसका क्या करें। आइए देखते हैं आज उसी से जुड़ी हुई एक मुंह में घुल जाने वाली बहुत ही डिलीशियस से चॉकलेट की रेसिपी, जिसके लिए मैंने कुछ लिए हैं 10 से 15 डाइजेस्टिव बिस्किट्स। और ये है बचा हुआ मेरा पेड़ा। यस, ये पूरा खोआ का पेड़ा है जो मेरे पास बच गया था। और ये होममेड मावा है, लगभग 150 ग्राम। और यहाँ पर मैंने लिया है पीसा हुआ बारीक कटा हुआ पीसा हुआ जो ड्राई फ्रूट पाउडर है वो, और साथ ही वाइट चॉकलेट कंपाउंड। आप इसे प्योर चॉकलेट से बना सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट के लिए भी इसमें थोड़े से चेंजेस करके आप ये काम कर सकते हैं। उसमें बस आपको मार्केट का पेड़ा यूज़ नहीं करना है, कोई भी ओट्स वाली डाइजेस्टिव बिस्किट यूज़ करनी है, घर का बना हुआ मावा यूज़ करना है और ड्राई फ्रूट। साथ ही चॉकलेट के फ्लेवर में बनाएंगे तो उनके लिए आपको यूज़ करना है डार्क चॉकलेट, वो भी प्योर, ना कि कंपाउंड। सबसे पहले डाइजेस्टिव बिस्किट को तोड़कर हमें बिल्कुल बारीक इसका जो पाउडर है वो रेडी कर लेना है और इस पाउडर को निकाल लेना है एक बड़े से बाउल में। अब दूसरा इंग्रेडिएंट जो हमारा बचा हुआ मेवा मिठाई है, जो कि जनरली हर त्यौहार में हमारे पास बच जाता है, उसको आपको अच्छे से इस तरीके से हाथ से मैश कर लेना है। किसमें? आपके पीसे हुए डाइजेस्टिव बिस्किट के पाउडर में। अब यहाँ पर हम डालेंगे हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट जो है घर का बना हुआ मावा। बिल्कुल प्योर दूध से आपको मावा प्रिपेयर करना है। जब ये दोनों ही चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए तो आपको घर का बना हुआ मावा इसमें डाल देना है। मैंने फ्रिज से थोड़ी देर पहले ही निकाला था, इसलिए थोड़ा सा ये हार्ड था, तो जितना हाथ से मैश हुआ वो मैंने कर दिया था। जो हाथ से मैश नहीं हुआ उसे मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था। बेस्ट ऑप्शन है आप फ्रिज से थोड़ा पहले निकाल लें तो ये रूम टेम्परेचर में आ जाएगा और हाथों से मैश हो जाएगा। बट अगर मेरी तरह आप काम करते हैं तो अगर आपने इससे पहले से नहीं निकाला है तो आपको इसे इस तरीके से ग्रेट करना होगा, जो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि कहीं भी इसके लम्प्स नहीं आएंगे। बिल्कुल इक्वली ये आपके चॉकलेट के अंदर मिक्स हो जाएगा। इन तीनों ही चीज़ों को आपको अच्छे से हाथ से मिक्स करना है। ये देखिए एक डो जैसा फॉर्म रेडी हो जा रहा है इसका, बट अभी ये पूरी तरह से डो में कन्वर्ट नहीं होगा। हमें इसमें एक दो चीज़ें और ऐड करनी है। टेस्ट और बढ़ाने के लिए, थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इसे ड्राई फ्रूट्स के पाउडर, जिसमें ताल मखाना है, काजू है, बादाम है और पिस्ता है, मैं बच्चों के लिए इसे पीस कर रखती हूँ। तो जो थोड़ा बड़ा दाने होते हैं वो मैंने इसमें अलग से छांट कर रख लिया था। अब यहाँ हाफ कप से 3 टेबलस्पून कम मैंने मिल्क यूज़ किया है। नॉर्मल मिल्क है, कुनकुना नहीं लेना है, ना बिल्कुल ठंडा लेना है। आपको इसमें डालना है और इसे एक डो में कन्वर्ट करना है। बहुत ज़्यादा लिक्विडी डो नहीं बनाना है। आटे का या जो पूड़ी की आप डो रेडी करते हैं, बस उस तरह का डो आपको लगभग रेडी कर लेना है। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड हो तो आप 1 से 2 चम्मच दूध और इसमें ऐड कर सकते हैं। अब आपको इसके छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। पेड़े का शेप देना है हाथों से ही, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, बिल्कुल परफेक्ट आप शेप दे दें। मैंने जो शेप रेडी किया था ये अप्रॉक्स 10 से 12 ग्राम का एक पेड़ा जो है मैंने तैयार किया था। बिल्कुल मेज़रमेंट के साथ भी आप ये काम कर सकते हैं, बट मैं रेगुलर ये वर्किंग करती हूँ तो ऑलमोस्ट मुझे इसका मेज़रमेंट क्लियर है। ये देखिए मेरे इतने सारे जो पेड़े हैं बनकर के तैयार हो गए थे। अब मैंने यहाँ पे लिया है हमारा चॉकलेट फॉर्म, वो है वाइट कंपाउंड। मैंने पहले भी बताया कि अगर ये डायबिटिक पेशेंट के लिए आप बना रहे हैं तो आपको प्योर रियल का डार्क चॉकलेट लेना होगा, या फिर आप रिच कोको पाउडर के साथ भी ये काम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे टोटल 150 ग्राम वाइट चॉकलेट कंपाउंड कट कर लिया था। और कट करने के बाद आपको इसे माइक्रोवेव में या फिर डबल बॉयलर मेथड के थ्रू अच्छे से मेल्ट कर लेना है। वाइट कंपाउंड है इसलिए इसका जो टेम्परेचर है वो आपको लो रखना होगा और 5-5 सेकेंड में आपको चॉकलेट माइक्रोवेव से निकाल करके मिक्स करनी होगी, नहीं तो वाइट चॉकलेट बहुत जल्दी सीज हो जाएगा और उसमें गठान पड़ जाती है, उसमें लम्प्स आ जाते हैं। ये मैं इसी ग्लास में माइक्रोवेव में मेल्ट कर रही हूँ। मेरी वाइट चॉकलेट कंपाउंड जो है मेल्ट हो चुकी है। इसमें मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ, लगभग 1 से 1.5 टेबलस्पून के आसपास, ताकि इसमें जो चॉकलेट की कोटिंग हो वो बहुत ज़्यादा थिक ना हो। अब एक एक पेड़े की लोई आपको इस तरीके से उठानी है और उसको डिप करना है और जितनी एक्स्ट्रा चॉकलेट उसमें है उस चॉकलेट को रिमूव करना है और इस तरीके से बटर पेपर में रखते चले जाना है। सीरियसली मैं बता रही हूँ, इस चॉकलेट को बनाने के बाद मैं अपने बेटे को लेने के लिए स्कूल गई थी तो ये चॉकलेट एज इट इज़ मैंने टेबल में इसी तरह से छोड़ दिया था
और काफ़ी ह्यूमिडिटी थी, इसलिए मैंने इसे फ्रिज में नहीं डाला था, क्योंकि फ्रिज में अगर मैं डालती और मैं 1 घंटे बाद आती तो इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ जाता और पानी-पानी सा ये हो जाता, इसलिए मैंने इसको रूम टेम्परेचर में ही छोड़ दिया था। ऊपर से मैंने पिस्ते के कतरन लगा दिए थे। आप चाहें तो अगर आप घर पे ही हैं, क्योंकि मैं स्कूल बच्चों को लेने गई हुई थी, अगर आप घर पे ही हैं तो आप 5 से 8 मिनट के लिए इसे फ्रिज में सेट करने के लिए रख दें। साइड्स के जो एक्स्ट्रा चॉकलेट्स हैं उसे पतले नाइफ से रिमूव कर दें ताकि एक परफेक्ट शेप इसमें आ जाए। और सारे के सारे चॉकलेट बाइट्स को इस तरीके से आपको एक ट्रे में अरेंज कर लेना है। ये बनकर के तैयार है मुंह में घुल जाने वाली बची हुई मिठाइयों से बनी हमारे राखी के स्पेशल चॉकलेट्स, जिसे आप इजीली सेल कर सकते हैं। पर पीस अगर सेलिंग की बात करते हैं, क्योंकि ये मावा से भरा हुआ है, इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, तो अगर आप सेलिंग की बात करते हो तो आप इसे 8 to 10 रुपीज़ पर पीस सेल कर सकते हैं। ग्राम में आप अपने अकॉर्डिंग जितना खर्च करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसकी कॉस्टिंग निकाल लें। बॉक्स वाइज अगर पैकिंग करते हैं, क्योंकि राखी की मैंने बहुत सारी मिठाइयाँ आपके साथ शेयर की हैं, अगर उस तरह से पैकिंग करते हैं तो पहले आप कॉस्टिंग निकाल लें। फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।